एक ऐसा भक्त हुआ है जिसने संसार की मोह माया को त्याग करके परमात्मा की ओर जाने के बाद और प्रभु को पाया है। ये भक्त सतयुग त्रेता में नहीं हुआ और न ही द्वापर में हुआ, सुना होगा आप लोगों ने। ये भक्त कलयुग में हुआ, कलयुग में, जिसका नाम है भक्त नरसिंह। सुना है नरसिंह के बारे में? भक्त नरसिंह ये द्वापर में नहीं, ना ही सतयुग में हुए, ना ही त्रेता में, कलयुग में। तो जरा ध्यान देते हैं कि भक्त नरसिंह पूर्व जन्म में कौन थे। भक्त नरसिंह पूर्व जन्म में, पहले जन्म में बनी के राजा शेर थे। कोई दाऊ जी की यात्रा को जा रहा था और उसे वही बनी का राजा शेर मिल गया। आई हाय, उस पथिक ने जैसे शेर को देखा एकदम कप गया। लेकिन भैया उस शेर के अंदर कुछ ऐसी दैविक शक्ति थी कि मानव की भाषा में बात करने लगा। और जब आप ये कहां जा रहे हैं, वो पथिक कहने लगा मैं दाऊ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। शेर कहने लगा डरे मत। आज शेर ने जो स्त्रियों के मांस को खाया तो जेवरात जो थे उस पथिक को दे दिए और जवाब दिया कि जाओ ये जेवरात जो है भगवान को दे दे। आज वो पथिक जो है जैसे ही वो दाऊ जी के पास पहुंचा, आज बनी के राजा शेर की वो भेंट दाऊ जी को दी और दाऊ जी ने शेर को, उस पथिक को 2 झांझे दी, झांझे, और जवाब दिया कि जाओ बनी के राजा शेर को दे देना। आज वो पथिक जो है मन में विचार करता है कि उधर से शेर ने इसलिए नहीं खाया, उसका स्वार्थ था, लेकिन इस बार हम जाएंगे तो जरूर खा लेगा। आज वो व्यक्ति जो है दूसरी रास्ता से निकल जाता है, लेकिन शेर के अंदर शक्ति थी, उसी रास्ता पे उस पथिक को घेर दिया और जवाब दिया क्यों नहीं खड़ा हो जा, तेरे मन में बेईमानी आ गई, तूने मुझे दाऊ जी की भेंटें क्यों नहीं खाई? महाराज आपके रूप से हमें डर लग रहा है। उस समय भैया उस पथिक ने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए दाऊ जी ने 2 झांझे दी। शेर कहने लगा कोई बात नहीं, मेरे आगे वाले पैरों में दोनों झांझे बांध दो। आज दोनों पैरों में भी झांझे बांधी। बाबा को मालूम होगा झांझे क्या चीज होती है पुराने जमाने में, अब नए लोग नहीं जानेंगे। अब तो सोना है ही नहीं, अंग्रेज सब लूट ले गए। पहले भारत सोने का चिड़िया था, लेकिन अब नहीं सोना है, अंग्रेज सब लूट ले गए। पुराने जमाने में हमारे बाबा और जो दादी थी उनके जमाने में चांदी का रुपया चलता था। आज जैसे शेर के पैरों में वो झांझे बांधी, आज शेर जो है भगवान के ध्यान में इतना मगन हुआ, इतना नाचा, इतना नाचता, नाचते नाचते उस शेर का भव्य प्राणांत हो गया और शेर मरा। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसे मनुष्य का जन्म मिला, वो मनुष्य हुआ। इसका शुद्ध नाम है नरसिंह, लेकिन कवियों ने इसका नाम रखा है नरसिंह। तो जूनागढ़ में एक सेठ हुए हैं मूंगा मल, एक कौम के वैश्य थे जिन्हें कहते हैं हम और हम पनिया। तो उनके घर पे नरसिंह ने जन्म लिया। ये पूर्व जन्म में शेर थे, लेकिन इस बार भगवान के ध्यान में इन्होंने अपनी लगन लगाई तो मनुष्य का जन्म मिल गया। लेकिन भैया नरसिंह 5 भाई थे, 5, 2 से बड़े थे, 2 से छोटे थे।
तो नरसी की पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे। पूर्व जन्म की उन्हें याद थी कि पूरे दिन मंदिरों में जाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। उसके बाद भैया नरसी की शादी हो गई। सुशीला नाम की जो है अर्धांगिनी आई है नरसी के यहाँ। लेकिन भैया नरसी पूरे दिन भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। एक दिन की बात, जो नरसी के बड़े भाई थे विक्रम, उन्होंने नरसी को रोक लिया और जवाब दिया, भैया नरसी तुम तो सारे दिन मंदिरों में रहते हो। विक्रम ने आज क्या जवाब दिया नरसी को? जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है, ओ हम तो यहाँ रोजगार करे, तू ढेला नहीं कमाता है। विक्रम ने जवाब दिया, भैया नरसी तुम पूरे दिन मंदिरों में घूमते हो। तो यहाँ रिश्तेदार करे, ढेला नहीं कमाता है। सारे दिन मंदिर में जाता, तू गोविंद के गुण गाता है। समय पैदा है, तू हमको खूब सताता है। विक्रम ने जवाब दिया, भैया नरसी सारे दिन मंदिरों में तुम पूजा करते हो, सारे दिन मंदिर में जाते समय पैदा है, तू हमको खूब सताता है। जब विक्रम बोला नरसी से, तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यहाँ रोजगार करें, तू ढेला नहीं कमाता, सारे दिन मंदिर में जाता, गोविंद के गुण गाता है, हम वैश्य वंश में पैदा है, हमको खूब सताता है। अरे भैया थोड़ा काम भी कर ले, मैं ये नहीं कहता हूँ तू भगवान का भजन न कर। नरसी बोले, भैया विक्रम ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है। मेरे भैया अगर बुरा ना मानो तो कहे। विक्रम कहने लगा, क्या कहना चाहता है बता। तो नरसी ने जवाब दिया अपने भैया विक्रम, पूर्व जन्म के भागों से प्राणी नर दे ही पाता है, और पैदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। जवाब दिया भैया नरसी ने कि पूर्व जन्म के भागों से प्राणी नर दे ही पाता है, वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों की बात मिलता है। भैया हमें भगवान का भजन करने दो।
एकदम विक्रम कहने लगा नरसी, इसका मतलब है तू हमारा गुरु बन रहा है, तो ठीक है, आज से तू हमसे अलग हो जा, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। तुम्हारे इधर बोलते हैं अलगट्टा, अलगट्टे तो कहते हैं। 10-12 साल हो गए भाषा का मुझे ज्ञान। अब विक्रम ने जवाब दिया तू अलग हो जा। आज भैया नरसी को अलग कर दिया, क्योंकि इस संसार बताया है मतलब के बिना दुनिया बड़ी मतलबी है, बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। मतलब के बिना कोई किसी को नहीं प्यारा, मतलब के बिना। अरे जब तक पहले चले हर माई तब तक जाने जाना, व्रत बहुत दो कसाई को, अब चलो शीश पे और मतलब के बिना। कभी शिवराम जी कहते हैं मतलब के बिना कोई किसी को नहीं प्यारा, मतलब के बिना। और जब तक लला रात गोरी अम्मा को बड़ो प्यारा, जब आई प्याव भाव बहु रे आई करवा दो बलिहारा रे, मतलब के बिना कोई किसी को नहीं प्यारा, मतलब के बिना। मतलब के बिना कोई किसी को नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हर माही, हल जोतते हैं किसान लोग बैल को रखते हैं, जब तक बैल चले हर माही तब तक डाले चारा। व्रत भव, व्रत का मतलब बूढ़ा, व्रत भव दे दो कसाई को, गर्दन चलवाई दो आरा, मतलब के बिना कोई किसी को नहीं प्यारा। जब तक लला रहा गोदी में अम्मा को बड़ो प्यारा, और प्याव भाव घर बहुअर आई करवा दो फिर न्यारा, मतलब के बिना कोई किसी को नहीं प्यारा। लोग कहावत कहते हैं कि बांटे पूतो पड़ोसी दाखिल। तो भैया मतलब की दुनिया है। आज नरसी को अलग कर दिया, और जैसे नरसी अलग हो गई, अरबों की दौलत मिली है, अरबों की दौलत। लेकिन भैया नरसी की एक बिटिया थी जिसका नाम था रामा। आज सुशीला की जिठानियां बहुत झगड़ा करती हैं और कहती है जब बिटिया को जन्मो है औरन के ऊपर। लेकिन भैया जब नरसी अलग हो गई, अब धीरे धीरे नरसी की एक लड़की है जिसका नाम है रामा। रामा जब शादी के लायक हुई है, नरसी ने मन में विचार किया कि दौलत की खूब मिली है बंटवारे में, चलो इस लड़की के हाथ पीले कर दे। आज भैया उसी समय भक्त नरसी ने अपनी बिटिया रामा का विवाह किया। उस विवाह में अरबों की दौलत दी है। अब तो बिटिया को विदा कर दिया और उसके बाद अब तो नरसी भगवान के भजन में लीन हो गए। लेकिन भैया धीरे 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 नरसी के ऊपर गरीबी आने लगी।
गरीबी। यहाँ तक 25 वर्ष हो गई, लेकिन नरसी ने अपनी बिटिया रामा की कोई खबर नहीं। भगवान के नाम में दीवाने हो गए। अब तो नरसी पर बहुत गरीबी है, और उधर बिटिया रामा के यहाँ पर उसके एक लड़की हुई है, वो शादी के योग्य। लेकिन भैया गरीबी में रिश्ता जो खास होता है वो भी टूट जाता है। आज जब बिटिया रामा की एक लड़की है तो उसका विवाह है। आज रामा के जो ससुर हैं मनसा सेठ, सभी हिंदू रिश्तेदारों को पत्र भेजा है, चिट्ठी भेजी है, लेकिन नरसी के लिए कोई नहीं खत भेजा है, नहीं चिट्ठी, क्योंकि नरसी गरीब है। लेकिन भैया ध्यान देना, हर लड़की को अपने मायके के ऊपर बड़ा घमंड होता है, चाहे वो कितनी गरीब हो और चाहे कितनी पैसे वाली। मायके के ऊपर बहुत बड़ा घमंड होता है। आज मनसा सेठ ने सभी हिंदू रिश्तेदारों को पत्र लिखा, खत भेजे उस शादी समारोह में, लेकिन भक्त नरसी के लिए ना ही कोई चिट्ठी भेजी और ना ही कोई खत भेजा। आज बिटिया रामा ने जब सुना है तो बड़ा अफसोस में पड़ गई और मन में विचार करने लगी कि मेरे बबुला के लिए, मेरे पिता के लिए मेरे ससुर ने नहीं बुलाया। आज बिटिया रामा जो है अंदर ही अंदर घूंघट में रोती, और जब रामा को रुका नहीं गया एकदम अपनी सासुरिया के पास पहुंच और जवाब दो, मैया सभी हिंदू रिश्तेदार आएंगे इस शादी में, लेकिन मेरे पिता को क्यों नहीं बुलाया। एकदम डुकरिया भागने लगी, कहने लगी, ओए बहू तेरा दिमाग खराब है, तेरे पिता के पास है क्या? अरे मैं उस भिक्षुमंगा को बुला करके मैं अपनी दो कौड़ी की करवाऊंगा। और क्या बोली रामा की सास, बाबा जी तो मी बालो जनक को नाई सहारो बाबा जी तो मी बालो जनक को नाई सहारो बहु रामा की सास ने जवाब दिया, बहू तेरा दिमाग खराब है। अरे तेरे पिता जो है वो भिक्षुमंगा है, नंगा है, उसके पास कुछ नहीं। एकदम रामा रोने लगी, जवाब दिया, मैया ऐसे वचन ना बोलो। मुझे याद है कि मेरे पिता ने मुझे अरबों की दौलत, लेकिन आज मेरे बबुला के पास में गरीबी है तो तुम ऐसे वचन बोल रही। एकदम डुगरिया कान लगी, रुक जा, अभी सेठ को बुला। अरे मैं उसे बुला करके दो कौड़ी की कर पाऊंगी। सो एकदम रामा कान लगी, भैया अरे चाहे लाख भरे हो भैया और
बिटिया रामा कहने लगी, मैया मेरे बाप के पास दौलत तो नहीं है, परंतु बिना बात के शोभा नहीं। तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं बात के लिए? जोड़ा है? समझ गए? जब शादी विवाह होता है तो मायके के लोग लड़की के यहाँ लेकर के जाते हैं। हमारे इधर बात बोलते हैं। हाँ, वो चीजें कही है, नाम थोड़ी चेंज है। आज नई लड़की के यहाँ अगर कोई शादी विवाह है तो जाते हैं लोग, कपड़ा वगैरह ले जाते हैं। तो ये हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है और ये तो बात निश्चित है, लड़की चाहे गरीब घर की हो चाहे अमीर घर की, लेकिन अपने माँ बाप पर, अपने गांव पर, अपने मायके पर बड़ा घमंड होता है हर लड़की को। चाहे उसके गांव का व्यक्ति क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उस समय लड़की की आत्मा एकदम खुश हो जाती है कि मेरे गांव का भैया आया। किसी की भी लड़की हो, किसी कास्ट की हो, उससे कोई मतलब नहीं। लड़की को मायके कहावत कहती है, अगर कुत्ता पहुंच जाए उसका भी सम्मान करना। आज भैया रामा ने जवाब दिया, भैया मेरे बबुला के पास में दौलत तो नहीं है, पर मेरे पिता को बुलाए तो सकती हूँ और बिना बात के शोभा नहीं होती। सो एकदम रामा की सास ने सेठ को बुलाया, जवाब दिया, इस बहू का दिमाग खराब है। लेकिन भैया पैसे वाले लोग गरीब लोगों को नहीं देते। एकदम मंजर सेठ आ गया, जवाब दिया, क्या बात है? कान लगी जब बहू मरी जाए, जब वो बाप गरीब है, उन नंगा को बुला करके हम अपनी बदनामी करवाएंगे। एकदम मंजर सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं बहू, आ जाए, तेरे पिता के लिए हम खत भेज देंगे, चिट्ठी लिख देंगे, कोई बात नहीं। आज मनसा सेठ ने सभी सेठों को बुलाया और आपस में बात करने लगे सभी सेठ। अरे भैया, हमारा एक समधी है, नंगा है, भिखमंगा, गोविंद के गुण गाता है और कोड़ी पास नहीं है उसके, वो सदा ही नंगा है। हमारा समधी तो जरूर है, लेकिन उसके पास है कुछ नहीं। भैया ऐसा एक खत लिखो जिससे वो नंगा यहाँ आना पाए। आज सभी सेठ मुस्कुरा रहे हैं, उस गरीब की मजाक बनाने के लिए बहुत बड़ी चिट्ठी लिखते हैं। अरे बैठे गुजराती सेठ गाय रहे नरसी को पाती, लिखाए रहे नरसी को उस गरीब के लिए पत्र लिखा है मनसा सेठ ने। ये जरा लिखने वाले जरा संभाल के लिखते जा रहे। आज चिट्ठी लिखने लगे। आरे सौ मन जाने भैया तनिया यारे लिखाओ रे, सौ मन भैया जाने जीरा लिखवाए। सौ मन धनिया, 100 मन जीरा, 100 मन मिर्चा, 100 मन हल्दी, 100 मन से कोई कम नहीं है। देखिए उस गरीब की मजाक बनाने के लिए। और क्या लिखा है?
से कोई चीज कमी नहीं निकली। सेब संतरा अमरूदन की आप लगी हो ढेरी रे, और 100 मन में बा लिख देनी तक तने करके नहीं देरी रे। और भी लिखा है, हालो हमें रघुदी खगवानो, हालो हमें रघुदी खगवानो, और सवई तो ठेवर न्यानो। लिखा है। और उसे ही समय भैया रामा की सास रामा की सास आई, सो इसे निकाल लगे कहो तुमको कुछ लिखवाना है, लिखवाना है आज क्या तो तुम लिखवाए दो। रामा की सास बहुत लिखवान लगी, का लिखवाओ, तगड़ी हमेल साड़ी झप्पड़ो और लइयो कमर बंधनिया है। और समझ लीजिए, सुन लो ध्यान, तगड़ी हमेल साड़ी झप्पड़ो मोलइयो कमर बंधनिया है। और समझ लीजिए, भूल मती जाइयो मोलइयो नाक नथनिया है। पर नकटी ने नाक नथनियो लेके बैठे। कमर बंधनिया है। और समझ जी भूल मती जाइयो ना कि ना दुनिया जरूर ले। और हमारे परम सम्मानी भैया अभिषेक जी, इनकी सौजन से 100 रुपए भगवान के चरणों में दान होते हैं। भगवान खुशियों से भंडार भरते रहे और परमात्मा की आशीर्वाद कंपा बनी रहे। माँ भगवती खुशियों से भंडार भरते रहे। बोली वृंदावन में हरिलाल की। आज भैया इस प्रकार से वो पत्र लिखा है, तगड़ी हमें साड़ी झप्पड़ लइयो कमर बंधनिया है। और समझ भूल न जाइयो ना कि ना दुनिया जरूर लेके से निकाल लगे। औरों कुछ लिखवाओ हैं, औरों लिखवे का लिखवे सोई कान लगे रुक जाओ। एक चीज औरों लिखवाओ का, रामा की सासुर साई
बटना भी लिखवा दिया। उसके बाद चिट्ठी को लेकर के नाई को बुलाया और जवाब दिया, भैया नाई जाओ, चले जाओ हमारे समझाने को। अच्छा, लेकिन नाई भैया ध्यान रखियो, जाते तो समझाने को और ले जाइयो कुछ घर से खाने को। ये क्यों? अरे बनंगा के पास रहेगा, चुना ना रात भर भूखे पड़े रहे तो बांधे जाने दो। आज भैया नाई जो है उस पत्र को लेकर के चलाया और जाकर के जूनागढ़ में पहुंचा। आज भैया गांव में जाकर के पहुंचा, लोगों से पूछता, भैया यहाँ कहीं नरसी सेठ रहते हैं? गांव के लोग कहने लगे, भैया पागल होएगा का? अरे तू भाई सेठ बता रहे हो, तो गांव को मेटियो ना है। समझो, गरीब को कोई नजर में नहीं लाता है। गांव के लोग कान लगे, जा बताओ तू सेठ का देखो तो गांव को मेटियो ना। नहीं कान लगो भैया ने हमें घर बता दोगे? चले जाओ सीधे, देखो वो झोपड़ी दिख रही है। लेकिन भैया कोई घर नहीं बताता। जब नरसी का घर नहीं बताया, जब किसी से पूछते हैं कि भैया यहाँ कहीं नरसी सेठ रहते हैं, एक कान लगो नरसी का नारा गंगा में लड़सी ठानी सुई काटी लड़सी है, नरसी नहीं। आज पूरा दिन हो गया, लेकिन भैया किसी ने नरसी का घर नहीं बताया। और ये 50 मुद्राएं हमारी परम सम्मानीय भैया चेतराम वर्मा जी, इनके सौजन से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में दानी, भगवान खुशियों से भंडार भरते रहे। आप सभी भक्त धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहे। आज पूरा दिन हो गया, नाई को किसी ने घर नहीं बताया। अगर नरसी के पास दौलत होती तो लोग द्वार तक पनार के आते। उस नाई, आज नाई दुखी हो गया। अंत में भगवान मुरली मनोहर ने देखा कि हमारे भक्त का नाई पूरे दिन से घूम रहा है। लेकिन भैया उसी समय भगवान जो है एकदम नाई बनकर के आ गया और सोई नाई के सामने खड़ी हुई है। कहने लगे, भैया कहां से आनो भाव? नहीं कहने लगो, भैया हम सिरसागढ़ से आए हैं, लेकिन गांव के लोग न जाने कैसे हैं, कौन नरसी को घर नहीं बता। नाई कहने लगो, नाई ने जवाब दो, भैया हम तुम्हारी बरादरी के मुझे गांव कमाता, कोई बात नहीं, चलो हम बताएंगे नरसी का घर कहाँ है। देखो आज भगवान नाई बन गए, भक्तों ने उनको नाना बात नचाया, जो जैसा बनाया वैसे बन गए। आज भक्त के पीछे भगवान नाई बने और नाई को लेकर के भगवान चले। और उसी समय भैया नरसी के द्वार पे पहुंचे। भगवान ने उंगली उठाई, जवाब दो, भैया इस सामने झोपड़ी पड़ी है नरसी, और बहुत सामने भक्त नरसी बैठे हैं जिनकी सफेद दाढ़ी है, बाल सल की तरह हो गए। आवाज बढ़ा दे मैंने आज क्या दशा थी भक्त नरसी? फूटी सी पाखर नरसी की, अब्बा में छाने परी टूटी। कछु साधु बैठे ध्यान धरे, कछु बाबा कूटी रहे टूटी। नरसी के यहाँ पर छप्पर भी साबित नहीं। कोई तो महात्मा भगवान का भजन कर रहा है, कोई सोच को जा रहा है। आय हाय कछु साधु बैठे ध्यान धरे, कछु बाबा
क्या दशा है भक्त नरसी की। फूटी सी पाखर नरसी की बा में छान पड़ी टूटी, कछ साधु बैठे ध्यान धरे, कछ बाबा कूट रहे। आज भगवान तो वहां से चले जाते हैं, भक्त नरसी के पास नाई पहुंचा। आज राधा कृष्ण का बहापन कह करके नाई ने पदार्पण किया, और भैया उस समय नाई वो चिट्ठी लेकर के भक्त नरसी को दे। उस समय भक्त नरसी कहने लगे, भैया कहां से आनो वो सोई नाई कान लगो, हम सिरसागर से आए। उस समय भैया जो भक्त नरसी ने वो चिट्ठी देख ली, और ये 211 मुद्राएं हमारी परम सम्मानी भैया शिव प्रसाद वर्मा जी, इनके सौजन्य से 211 मुद्राएं भगवान के चरणों के दान ही ग्राम पिपरिया से आशीर्वाद है, मंगलमयी कामना है। भगवान खुशियों से भंडार भरते रहे, और भैया हमारे धर्म के क्षेत्र में बढ़ते रहे। तुलसी पश्चिम के पिए घटे सजदा नीर, और दान के धन्ना घटे जो सहाय रहे। मेरे भैया आज वो चिट्ठी जो है भक्त नरसी ने देख ली, और जैसे भक्त नरसी ने वो चिट्ठी देखी, आज चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते भक्त नरसी के आंसू आ गए। मेरी भैया उसी समय भक्त नरसी के आंसू आ गए। और ये 21 मुद्राएं हमारे सम्मानी भैया इंद्रजीत इनके सौजन्य से अटनैया से 11 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान है, आशीर्वाद है, मंगलमयी कामनाएं, भगवान खुशियों से भंडार भरा। एक सही बोल रहे। आज जो नरसी ने वो पत्र पढ़ा है, एकदम आंसू आ गए। नाई कान लग भैया रोई काय को रहे। अरे जब पाती चरण में भैया तारी, अरे पाती चरण में भैया तारी, और जागी लगी रे धड़कने भैया छाती। अरे जाना बनी है उलगाती बबूले लिख दई रे गजब की भैया बात। आज पाती पढ़ के उतरवा की बबूले अरे तसल्लीना। आज लगी भारी गई मारे साधु, योर जल पूरा
बिटिया रामा की वो चिट्ठी पढ़ी, एकदम भक्त नरसी के आंसू आ गए। और भक्त नरसी के आंसू आए। नाई ने जवाब दिया, भैया तुम रो रहे हो। आज नरसी ने उस बात को दबा लिया और जवाब दिया, हमें बिटिया रामा की याद आ गई, इसलिए मेरे आंसू निकल आए। मन ही मन भक्त नरसी ने विचार किया, बिटिया रामा, अरे तुझे नहीं मालूम तेरा बाप गरीब हो चुका है, तूने ये चिट्ठी क्यों लिखी? आज भक्त नरसी जो ही मन में विचार किया है कि नाई को खिलाने के लिए भी कुछ घर में नहीं, सोई सुशीला के पास पहुंचे। अब कान लगे, सुशीला अब घर में अन्न को दानो नहीं है, बहुत बड़ी बदनामी होगी, समझाने से हमारा नाई आएगा। सुशीला कान लगी, पिया 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना। गरीबी बहुत विलक्षण होती है। टोटा किसी के घर मत आइए, सबसे बुरो है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा में बेईमान बनाए। गरीबी बहुत विलक्षण होती है लोगों, क्योंकि गरीबी की जो गली से गुजरता है उसे एहसास होता है कि गरीबी क्या होती है। टोटा किसी के घर मत आइए, सबसे बुरो है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा में बेईमान बनाए। नरसी के घर टोटा आएगा, घर में नए है दाना, सिरसागढ़ से नाई आओ पर वो नीरज तो गरीबी में आएगा, उन्हें अपनाओ। मुझे वो वक्त याद है, क्योंकि गरीबी की गली से हम भी गुजरे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले जो हमारा था वो भी नहीं था, और जो नहीं था तो नहीं था। गरीबी बड़ी विलक्षण होती है। वो नीरज तो गरीबी में आए, गाँव में नहीं बनाओ। बाहर की जब कृपा वही कोई खासे का बनाओ। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बन के बिगड़ जाती है दुश्मन 1000 होते हैं। उसे अपना न समझो जो शामिल तुम्हारी शादी में, उसे अपना न समझो शामिल तुम्हारी शादी में, उसे अपना समझो शामिल तुम्हारी बर्बादी में। बुरा जब वक्त होता है हर कोई टाल देता है, बुरा जब वक्त होता है हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठ जाओ तो वो भी उछाल देता है। नरसी के घर टोटा आएगा, घर में नहीं है दाना, सिरसागढ़ से नाई आओ ले बात परवाना। नरसी के घर में 3 दिन हो जाते हैं, घर में भोजन नहीं बनता है। आज सुशीला कान लगी, पिया 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। नरसी कान लगी, अब हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, बिटिया रामा के यहाँ से नाई आया है, अगर भूखा चले जाएगा तब क्या होगा। सोई भैया
नरसी बोले काऊ पड़ोसन से मांग लाओ। आज सुशीला जो है पड़ोसन के पास पहुंची और कहने लगी जी हमारी बिटिया रामा के यहाँ से नाई आओ, अगर नाई चला गया तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, इसलिए बहन कुछ दे दो मुझे। पड़ोस ने ऐठ के बोली कहने लगी चली आओ ना परव ले गई है भाई ना तो फिर आ गई फटकार दिया। बारी गरीबी नरसी पर बहुत बड़ी गरीबी थी। आज सुशीला लौट आई काल लगी पिया काऊ के आत्मा में दया नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं दिया। भक्त नरसी कान लगे कोई बात नहीं। सोई भक्त नरसी खेतर पे जाके और बथुआ उखाड़ने लगे। बथुआ जानते हो? बथुआ खेत में लालात वो उखाड़ो। सोई नरसी ने उखाड़ लो और कान लगे ले ये बथुए बना ले। सुशीला कान लगी प्रिया बनाए तो ले, लेकिन घर में नमक तो आई है ना, घर में नमक तो आई है ना। नरसी कान लगी अब ऐसा करो, ऐसो दो बिना नमक अलोनो ही बनाए, सो बिना नमक को बथुआ बनो। लेकिन भैया भगवान ने देखा है कि मेरे भक्त का नाई भूखा बैठा है। तुरंत रुक्मिणी को इशारा दिया कि 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करो। आज रुक्मिणी ने भोजन बनाया और भगवान जो है नरसी के वेश में आकर के और नाई से कहने लगे भैया नाई ले नाई भोजन पाए ले भगवान ने नाई को भोजन कराने बैठे और जो नाई ने देखो भोजन, अरे भैया कौआ आज नाई ने खूब भोजन करो। बाकी बाद में नाई ने भोजन किया और सोने की थाली सोने को लौटा। सोई नाई ने झट धोई में दे दो काल में ले। भगवान बोले हम जिस बर्तन में भोजन कराते हैं वो बर्तन कभी वापस नहीं लेते हैं। सोई नाई कान लगा बनी होगा। हमने जा सुनी कि जो तो बहुत भिखमंगा नंगा है, लेकिन नंगा तो सबसे ज्यादा चंगा है। सोने की थाली सोने को लोटा सोई नाई ने झट बांध दिया। अब भगवान वहां से चले गए। उधर बिना नमक का बथुआ नरसी के यहाँ पर बना। सुई नरसी कम लाओ सुशीला नाई को बथुए खवाए दे। सुशीला कान लगी जा बताओ बिना नमक को बथुआ कैसे नाई को खवाए। नरसी कान लगे हमने तो ला दिले। नरसी बोले हमने तो ला दिले, हमें लाज शर्म कोई नहीं। सोई भैया नरसी जो है वो बथुआ बिना नमक का लेकर के चली। अब कान लगे ले भैया नाई भोजन कर ले। नाई कान लगो अब का पेट भरे हो का। अबे थोड़ी देर पहले तुम भोजन कराए कि हम करे आए। नरसी कान लगे भैया का मजाक कर रहे का।
नहीं कर लो हम झूठ बोलते तो जा देखो सोने की थाली सोने को लोटा भाई अभी तुम भोजन करवाए कि गए समझ गए भक्त नरसी कि मुझे लगता है भगवान ने मेरी लाज भक्त को भगवान के ऊपर भरोसा होता है। अब तो भैया भोजन वो बधुआ लौटा लाए नरसी मेरे भैया नहीं कर लो वो सेठ जी अब क्या बताओ कि हम सेठ से कहा जाकर के गए बात के बारे में कुछ सोचा नरसी कहने लगे देखो भैया नहीं अब हम तुम्हें बताते नरसी नाई को समझाया कि भैया नाई आमेंगे तो लामेंगे और लामेंगे तो आमेंगे और नाई तो मनुमार के रह जाए और जाओ जाओ आज नाई वहां से चला है और झूना सिरसागढ़ में पहुंचा मनसा सेठ कहने लगा कहो नंगा किया तो खाए में को कुछ मिले या भूखे ही पड़े रहे। अब भैया नाई कहने लगा इतना सुंदर भोजन करवाया ऐसो भोजन भैया बाबा ने करवाओ नाई बोला ऐसो भोजन कहूँ हम तेरो नयन पाओ अच्छा कान वो नाई कछु दान दक्षिणा दई ना है अब नाई बोलो दान दक्षिणा सोने की थाली कहाँ गई बाबे का मंगा ने तो यवन को थाली बनाई धोने मनसा सेठ ने जवाब दिया कि बाकी यहाँ पर खाए में को मिलो या नहीं कान वो ऐसा तो भोजन हमने तुम्हारी का रिश्तेदारी में और तुम्हारे अन्न ना खाए जैसे बाबा जी ने खाया मनसा कानों का मजाक कर रहे सोई नाई ने झट जो है अपनी धोती के दुशाला से थाली और लोटा सोने को दिखाओ कहने लगे जो दान दक्षिणा में दो मनसा से चक्कर में पड़ गया सोचने लगा बारे नंगा नाई कहने लगा नंगा ही तो ज्यादा चंगा है। अब तो भैया नाई सूचना देता है उधर नरसी ने मन में विचार किया कि अब हमें बिटिया रामा का बात भरना है। मन में विचार किया कि आज हम करीब जरूर हो गए ध्यान देना यहाँ पर नरसी ने मन में विचार किया आज मेरे ऊपर गरीबी है लेकिन जब हमारा समय था तो काऊ की बिटिया की शादी भाई अगर 10 रुपए की जरूरत थी तो मैंने 50 दिए और गांव में मैंने बहुत व्यवहार किया है। अगर व्यवहारी लोग मेरा व्यवहार लौट डाल देंगे तो मुझे उम्मीद है कि बिटिया रामा को बात बात जाए। नरसी ने व्यवहारी लोगों पर उम्मीद लगाई कि मैंने बहुत व्यवहार किया है आज मेरे ऊपर गरीबी जरूर आ गई लेकिन मेरा जब समय था तब हमने बहुत व्यवहार